हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेनरूप एंड आज हम पहले ये न्यूज़ पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको हिंदी में समझेंगे एंड फिर इस पूरी न्यूज़ की रीडिंग लगाएंगे एक साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हेडलाइन फर्स्ट. इट सेज ऑपोजिशन पिक्स मार्गरेट अल्वा फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोल. ऑपोजिशन पिक्स, ऑपोजिशन मतलब विरोधी दल, पिक्स का मतलब होता है उठाना, पर यहाँ पे मतलब होगा पिक मतलब चुनना. मार्गरेट अल्वा को विरोधी दल ने चुना है फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोल, जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसके लिए ऑपोजिशन ने उनको चुना है. नेक्स्ट लाइन कहती है शी इज आर यूनानिमस चॉइस सेज एनसीपी चीफ पवार. यूनानिमस क्या होता है? सर्वसम्मति से. चॉइस का मतलब पसंद होता है, पर यहाँ पे होगा कि उनका निर्वाचन किया गया है, तो वो सर्वसम्मति से निर्वाचन की गई है, जो एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उन्होंने बताया. फॉर्मर राजस्थान गवर्नर मार्गरेट अल्वा विल बी द जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट फॉर द अगस्त 6 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. फॉर्मर क्या होता है? भूतपूर्व. जो राजस्थान की भूतपूर्व राज्यपाल रही है मार्गरेट अल्वा, वो क्या होगी? जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट. जॉइंट मतलब सामूहिक, ऑपोजिशन विरोधी दल की, कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी होंगी वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन है उसके लिए. द डिसीजन टू फील्ड मिस अल्वा 80. मिस अल्वा को जो फील्ड का मतलब कहता है मैदान में उतारने का जो निर्णय है. अल्वा कितने साल की है? 80 साल की है. was taken at a meeting of the leaders of 17 opposition parties. इसका निर्णय कब लिया गया? 17 ओपोजिशन पार्टी, जो 17 विरोधी दल हैं, उन्होंने एक साथ मीटिंग की. उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया एट द रेजिडेंस ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी. रेजिडेंस मतलब होता है घर. जो एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनके घर पे ये निर्णय लिया गया. एंड कम्स ए डे आफ्टर द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस announced वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ एज इट्स कैंडिडेट. एंड इसकी घोषणा कब हुई है? जब एनडीए ने अपना प्रत्याशी घोषित किया. कल हमने पढ़ा था कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है. अगर आप वो न्यूज देखना चाहते हैं तो कल के वीडियो में जाके उस न्यूज को देख सकते हैं. It is a privilege and an honor to be nominated as the candidate of the joint opposition for the post of Vice President of India. I accept this nomination with great humility and thank the leaders of opposition for the faith they have put in me. Jai Hind, Miss Alva tweeted soon after her name was announced as the opposition candidate. मिस अल्वा जो है उन्होंने ट्वीट किया जैसे उनके नाम की घोषणा हुई. उन्होंने ये ट्वीट किया. उन्होंने क्या कहा? इट इज ए प्रिविलेज. प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार. पर यहाँ पे प्रिविलेज का मतलब होगा सौभाग्य. ये सौभाग्य की बात है. एंड ऑनर, ऑनर क्या होगा? सम्मान. ये सौभाग्य और सम्मान की बात है मेरे लिए कि ऑपोजिशन पार्टीज, जो विरोधी दल हैं, उन्होंने मुझे निर्वाचित किया है, मुझे सिलेक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति पद के लिए. आई एक्सेप्ट दिस नॉमिनेशन. मैं ये नॉमिनेशन जो है, ये नामांकन स्वीकार करती हूँ विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी. ग्रेट ह्यूमिलिटी क्या होता है? बड़ी विनम्रता से. तो मैं बड़ी विनम्रता से इसको स्वीकार करती हूँ. एंड थैंक द लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन फॉर द फेथ दे हैव पुट इन मी. और जो ओपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेतागण हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ. जय हिंद. फाइलिंग पेपर्स. फाइलिंग पेपर्स क्या होता है? पर्चा भरना. She will be filing her nomination papers on the last date July 19. तो वो अपना पर्चा कब भरेंगी? जुलाई 19, जो कि लास्ट डेट है, उसको अपना पर्चा भरेंगी. We have unanimously decided to field Margaret Alva as our joint candidate for the post of Vice President, Mr. Pawar announced after the 2-hour meeting. 2 घंटे की मीटिंग के बाद में श्री पवार ने कहा वी हैव यूनानिमसली डिसाइडेड, हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, टू फील्ड मार्गरेट अल्वा, जो मिस मार्गरेट अल्वा है, उनको मैदान में उतारने के लिए एज आर जॉइंट कैंडिडेट. एक हमारा जो जॉइंट कैंडिडेट है, एक सामूहिक कैंडिडेट के रूप में फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति पद की पोस्ट के लिए.
सोर्सेस के अनुसार हर नेम वाज फाइनलाइज, उनके नाम का जो फाइनल डिसीजन है वो लिया गया आफ्टर इनफॉर्मल कंसल्टेशन। इनफॉर्मल क्या होता है? अनौपचारिक। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श। जो अनौपचारिक परामर्श है उसके बाद में, और ये परामर्श किसके बीच में हुआ? अनौपचारिक परामर्श अमंग मिस्टर पवार, जो शरद पवार है उनके बीच में, मल्लिकार्जुन खड़गे और सीताराम येचुरी, इन तीनों के बीच में कंसल्टेशन के बाद में, परामर्श के बाद में उनके नाम का फाइनल डिसीजन लिया गया है। अब आप यहां देखेंगे तो अमंग का यूज किया गया है, यहां बिटवीन का यूज नहीं किया गया है। बिटवीन का यूज कब करते हैं? जब दो लोग हों तो उनके बीच में बिटवीन का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे केवल दो लोगों का नाम होता, जैसे मिस्टर शरद पवार एंड मल्लिकार्जुन खड़गे या येचुरी जी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे, तब बिटवीन का यूज होता। पर यहाँ से दो से ज्यादा लोग हैं, इसलिए अमंग का यूज आया है। When her name was discussed for approval, जब उनके नाम की घोषणा करनी थी और उसका अप्रूवल लेना था सबसे, अप्रूवल का क्या मतलब है? जब स्वीकृति लेनी थी सबसे मीटिंग में, तो सोर्सेस साइटेड अबव, जो ऊपर के जो स्रोत हैं उन्होंने बताया, दे क्लेम दैट फ्यू लीडर्स वांटेड टू नो, कुछ नेतागण हैं वो जानना चाहते थे कि इफ इट हैड द अप्रूवल, अप्रूवल मतलब यहाँ पे स्वीकृति, कि क्या ये जो निर्णय लिया गया है उसकी श्रीमती जो सोनिया गांधी है कांग्रेस की चीफ, क्या उनकी स्वीकृति ली गई है? मिस्टर खड़गे is said to have and informed the leaders that the decision was taken after consulting Miss Gandhi. मिस्टर खड़गे ने बताया कि ये जो निर्णय लिया गया है वो सोनिया गांधी से परामर्श के बाद ही लिया गया है। एड्रेसिंग मीडिया पर्सन्स, एड्रेसिंग मतलब क्या होता है? संबोधित करते हुए, जो मीडिया के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए मिस्टर पवार ने कहा कि टोटल 17 पार्टीज हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि मिस अल्वा जो है उनको मैदान में उतारा जाए, एंड विद द सपोर्ट ऑफ, और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी के सपोर्ट से मिस अल्वा जो है वो 19 पार्टियों की जॉइंट कैंडिडेट होगी, एक सामूहिक उम्मीदवार होगी। वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट ममता बनर्जी एंड अरविंद केजरीवाल, हम जो है ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम, पिछले समय, दे सपोर्टेड, उन्होंने सपोर्ट किया आर जॉइंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हमारे जो जॉइंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जो हमारे राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको सपोर्ट किया था। मिस्टर पवार सेड, मिस्टर पवार ने कहा, एडिंग दैट इवन द झारखंड मुक्ति मोर्चा इज टुगेदर, और उन्होंने ऐड किया कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो भी हमारे साथ है, विद द अपोजिशन पार्टीज इन दिस इलेक्शन, इस चुनाव में वो भी हमारे साथ हैं। लीडर्स हु अटेंडेड द मीटिंग एट द एनसीपी चीफ्स रेजिडेंस इंक्लूडेड, अब क्या कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने इस मीटिंग में भाग लिया उनके नाम बताए हैं। इंक्लूडेड हु? जयराम रमेश ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के जयराम रमेश, डी राजा एंड बिबन विश्वास ऑफ सीपीआई, सीपीआई के ये दो लीडर हैं, डी राजा एंड बिनोय विश्वास, संजय रावत ऑफ शिवसेना, शिवसेना के संजय रावत, टी आर बालू एंड तिरुचि शिवा हो गए डीएमके के, राम गोपाल यादव हो गए समाजवादी पार्टी के, वाइको हो गए एमडीएमके के केशव राव ऑफ द टीआरएस, जो टीआरएस है तेलंगाना राष्ट्र समिति आंध्र प्रदेश, उनके पार्टी के सदस्य हैं। बिसाइड्स मिस्टर खड़गे एंड मिस्टर येचुरी, और इनके अलावा कौन है? मिस्टर खड़गे एंड मिस्टर येचुरी। मिस्टर खड़गे कांग्रेस के लीडर है, मिस्टर येचुरी सीपीआई के लीडर है। सो ये हो गई हमारी आज की न्यूज, हमने इसको हिंदी में समझा, जो डिफिकल्ट वर्ड थे उनके वर्ड्स को भी जाना, और अब एक बार जो है पूरी न्यूज की रीडिंग लगाते हैं इंग्लिश में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Former Rajasthan Governor Margaret Alva will be the joint opposition candidate for the August 6 vice presidential election. The decision to field Miss Alva 80 was taken at a meeting of the leaders of 17 opposition parties at the residence of Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawar, and comes a day after the National Democratic Alliance announced West Bengal Governor Jagdeep Dhankar as its candidate. It is a privilege and an honor to be nominated as the candidate of the joint opposition for the post of Vice President of India. I accept this nomination with great humility and thank the leaders of the opposition for the faith they have put in me. Jai Hind. Miss Alva tweeted soon after her name was announced
as the opposition candidate. Filing papers. She will be filing her nomination papers on the last date, July 19. We have unanimously decided to field Margaret Alva as our joint candidate for the post of Vice President, Mr. Pawar announced after the 2-hour meeting. Sources said her name was finalized after informal consultations among Mr. Pawar, leader of the opposition in the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge, and CPIM General Secretary Sitaram Yechuri. When her name was discussed for approval by others in the meeting, the sources cited above claim that few leaders wanted to know if it had the approval of Congress chief Sonia Gandhi. Mr. Kharge is said to have then informed the leaders that the decision was taken after consulting Ms. Gandhi. Addressing media persons, Mr. Pawar said a total of 17 parties had unanimously taken the decision to field her, and with the support of the Trinamool Congress and the Aam Aadmi Party, Ms. Alva would be the joint candidate of 19 parties. We are trying to contact Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal. Last time they supported our joint presidential candidate, Mr. Pawar said, adding that even the Jharkhand Mukti Morcha is together with the opposition parties in this election. Leaders who attended the meeting at the NCP chief's residence included Jairam Ramesh of the Congress, D. Raja and Binoy Vishwas of the CPI, Sanjay Rawat of the Shiva Sena, T.R. Balu and Tiruchi Siva of the DMK, Ram Gopal Yadav of the Samajwadi Party, Vaiko of the MDMK, K. Keshav Rao of the TRS, besides Mr. Kharge and Mr. Yechuri. So ये थी हमारी आज की न्यूज़. I hope you like the video. I'll see you again in the next video. Until then, keep practicing.